बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। और बिल आखिर वो वक्त आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है कि जिसका हमको, आपको और सब क्रिकेट फैंस को इंतज़ार है। कल से पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 का आगाज़ होने जा रहा है और ज़बरदस्त एक्साइटिंग मैचेस हमें इस पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 में देखने को मिलेंगे। और आपने गुज़िश्ता 2-3 शोज़ हमारे देखे जो पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल शोज़ थे, और हमने बात की पाकिस्तान सुपर लीग के उन स्टार्ट से कि जो इस सुपर लीग में अपने कारकर्दगी का जलवा दिखाएंगे और अपनी कारकर्दगी से सबको ही महसूस करेंगे। और यकीनी तौर पे पाकिस्तान सुपर लीग के ये मैचेस इन्हीं प्लेयर्स की कारकर्दगी से जो है वो यकीनी तौर पे हर दिल अजीज बनते नजर आएंगे। ज़बरदस्त एक्साइटिंग क्रिकेट होने के लिए जा रही है जनाब। और आज भी हमारे शो में एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है कि जिसने अपने प्रूफ रेप गेंदों से पाकिस्तान को कामयाबियाँ दिलाई और अपनी स्पिन की जो जादूगरी है उससे न सिर्फ अपना बल्कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, पाकिस्तान का सब हिलाली परचम बुलंद किया। आज के शो में हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के असिस्टेंट कोच सईद अजमल। लेकिन सबसे पहले आज का फॉर्मेट, प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। इंतजार की घड़ियां खत्म, पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने को तैयार। इफ्तिताही मैच कल कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान होगा। शाहिद आफरीदी कमर की इंजरी के बायस PSL 7 के इब्तदाई मैचेस से बाहर हो गए। उम्मीद है कोयटा ग्लैडिएटर्स PSL 7 जीतने में कामयाब रहेगी। इफ्तिखार अहमद। PSL 7 के लिए पेशावर ज़ल्मी टीम मैनेजमेंट का ऐलान, जेम्स फॉस्टर हेड कोच, हाशिम आमला बैटिंग कोच मुकर्रर। अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान और बैटर रहमानुल्लाह गरबाज PSL 7 के लिए कराची पहुंच गए। पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स का खजाना है, PSL में पाकिस्तानी बॉलर्स को खेलना बहुत मुश्किल है। जॉनसन चार्ल्स। ICC की नई वनडे और T20 रैंकिंग जारी, कौमी कप्तान बाबर आजम पहली पोजीशन पर बरकरार। भारतीय टीम इस वक्त एक अहम मोड़ पर खड़ी है, इसे आगे बढ़ना है और हर चीज को पीछे छोड़ना है। शोएब अख्तर। कप्तानी छोड़ना विराट कोहली की पसंद है, आपको इनके फैसले का एहतराम करना होगा। रवि शास्त्री। पहली बार पाकिस्तान आकर बहुत खुश हूँ, यहाँ नौजवान फुटबॉलर्स को देखकर खुशी हुई। माइकल ओवन। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। और जिस तरह हमने पहले कहा कि जो आज हमारे साथ पाकिस्तान के चैंपियन ऑफ स्पिनर मौजूद होंगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड के असिस्टेंट कोच सईद अजमल। अस्सलाम वालेकुम सईद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी? आपका क्या हाल है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूँ। और किस तरह से आप देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 का कल से आगाज हो रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 मरतबा की चैंपियन है। गुज़िश्ता 2-3 सालों से इसकी कारकर्दगी ज़्यादा अच्छी नहीं रही, लेकिन फिर भी एक बड़ा मजबूत यूनिट है इस्लामाबाद यूनाइटेड और हमेशा से लोग इंतजार करते हैं आपके मैचेस का। बिल्कुल जी, एक्साइटमेंट तो होती है। PSL पाकिस्तान का बड़ा इवेंट है और दुनिया में नंबर 2 पे है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक्साइटमेंट तो रहनी चाहिए और हमें बिल्कुल एक्साइटमेंट है। ऑफ कोर्स बड़ी अच्छी तैयारी जा रही है हमारी और इंतजार कर रहे हैं जल्द से जल्द ये मैचेस शुरू हो। एक ही दिन बाकी रह गया है और मैच शुरू होने जा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड है। प्रैक्टिस बड़ी अच्छी जोरों शोरों से हम कर रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ है। रही आपके सवाल की बात कि पिछले 2-3 साल से हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही, मगर लास्ट ईयर तो हमने 10 में से 8 लीग के मैच जीते हैं, मगर नॉकआउट स्टेज पे आ गए हम दोनों मैच हारे हैं। अदरवाइज परफॉर्मेंस टीम की देखी जाए तो बड़ी अच्छी गई है। उससे पिछले साल हम थोड़ी बुरा खेले हैं, आई नो, बट ये अगर लास्ट ईयर हमारी टीम काफी अच्छा परफॉर्म किया टीम। ठीक है, लेकिन जो आपने एक स्टैंडर्ड एक बेंचमार्क सेट किया ना सईद, तो लोग आपको फाइनल में देखना चाहते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जैसा कि इस्लामाबाद का एक अपना मिजाज है, बड़ा कूल काम खामोशी से जो है वो अपना काम करते हैं प्रोफेशनल वे में। बिल्कुल इसी तरह आपका भी है कि ना कोई ताम है, ना कोई झाम है, ना कोई ढोल है, ना ढमक्का है। अपनी परफॉर्मेंस से आप लोगों ने अपनी फैन फॉलोइंग बनाई हुई है। बिल्कुल जी, इसमें तो मैं मैनेजमेंट का बहुत मशकूर हूँ। जो हमारी टीम सेलेक्ट होती है, हम सब इकट्ठे होकर टीम बनाते हैं और हमारी यही कोशिश होती है कि जो इमर्जिंग कैटेगरी ले वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक परफॉर्मर हो, और जो इंटरनेशनल हम प्लेयर जो भी उठाएं वो ऑल टूर्नामेंट के लिए, जो सारे के सारे मैचेस के लिए उनकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद जाके हम प्लेयर को चूज करते हैं और इसका हमें ये फायदा होता है कि 1-2 मैचेस के बाद हमारी टीम यूनिट बिल्कुल एकजट हो जाता है और जिसकी वजह से परफॉर्मेंस अच्छी होती है। और रही फैंस की बात, फैन चाहते हैं, बिल्कुल हम भी चाहते हैं कि हर दफा हम फाइनल खेलें, पर क्रिकेट है
एक टीम ने हारना है, एक ने जीतना है। 6 टीमें हैं, कोई ना कोई आगे आती है। हर दफा नई टीम जीती है। पिछले साल मुल्तान जीता है, वो पहली दफा चैंपियन हुए हैं। 2 दफा हम जीते हैं, बाकी सारी टीमें एक एक दफा जीती है। और हम चाहते हैं कि इस साल तीसरी ट्रॉफी भी हम उठाएं। बट ये है कि वक्त से पहले मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर जो टीम की तैयारी जा रही है उसके ऊपर हमारा फोकस है कि गेम अच्छी खेली जाए। ऑलराइट, सब उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड हमेशा की तरह अच्छे खेल का मुजाहरा करेगी। सईद अजमल बात कर रहे हैं, वक्त से पहले मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वक्त अब आ गया है ब्रेक का। और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड के हवाले से, इस्लामाबाद की तैयारियों के हवाले से, कुछ नए प्लेयर्स का इंडक्शन हुआ है उसके हवाले से बात करेंगे। सईद अजमल इस टूर्नामेंट को बतौर कोच अपने फ्यूचर के लिए किस तरह से देख रहे हैं, ये सब गुफ्तगू होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सईद अजमल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से जोड़ेंगे जहां से सिलसिला मुनक़ता हुआ था। जी सईद, ये बताइएगा तैयारियां कैसी आपके कैंप में, क्योंकि हमने देखा है इस मरतबा आपने एक्सपीरियंस से ज्यादा आपने यूथ पे फोकस किया है, तो क्या तैयारियां आपके कैंप में? देखिए जी, हमारा इस्लामाबाद यूनाइटेड का हमेशा से मोटिव यही रहा है कि हम यूथ के ऊपर फोकस रखें। आप देखें कि हमारे जितने भी इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर हैं वो मैक्सिमम पाकिस्तान के लिए खेले हैं, और हम चाहते भी ये हैं, और हमारी टीम का मोटिव भी यही है कि जो भी प्लेयर खेले PSL में पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी करते हैं और डोमेस्टिक की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनको हम उठा के बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके आए इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। और इसमें हम काफी हद तक कामयाब भी रहे हैं। और रही यूथ की बात, बिल्कुल हमने इस दफा भी ज्यादातर हमने यंगस्टर लिए हैं। देखें, अफगानिस्तान के 2 गुलबाज भी लिया है, अभी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है एज ए ओपनर। उसके बाद हमने जहीर लेफ्ट आर्म स्पिनर रिस्ट स्पिनर लिया है, वो भी बड़ा अच्छा है। और उसके बाद हमने काफी 7-8 चेंजिंग की है इस साल। हमने कोई नए चेहरे रूनुमा कराए हैं, और इंशाल्लाह ताला आपको मजा आएगा। जैसे लोग लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको देखते हुए बड़ा मजा आ रहा है। अब देखते हैं, लेट्स सी वो प्रेशर हैंडल कर पाते हैं आगे जाके मैचेस में कि नहीं। और सही एक और क्रेडिट जाता है इस्लामाबाद यूनाइटेड को, क्योंकि मैं तो खुद डोमेस्टिक का आदमी हूं और ग्रास रूट क्रिकेट पे हमेशा से ही मैं शोज करता आया हूं। तो जो आप जिस तरह से फर्स्ट क्लास क्रिकेट के परफॉर्मर्स को मौका देते हैं, ये एक बड़ा अच्छा साइन है इस्लामाबाद यूनाइटेड का। जिस तरह आपने मुबस्सिर खान को अपने स्क्वाड में शामिल किया, जिस तरह फिर आपने हुरैरा को अपने स्क्वाड में शामिल किया, तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है। किस तरह देख रहे हैं आप इन नौजवानों का फ्यूचर? खासतौर से मुबस्सिर की मैं जरूर बात करूंगा, क्योंकि आप खुद भी ऑफ स्पिनर हैं और मुबस्सिर ने बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबे में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। अब बिल्कुल जी, देखें जो उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया उसका रिवार्ड यही है कि उसको आगे PSL के लिए चांस मिले। और ऑफ कोर्स हमने इसको चूज इसलिए किया है कि वो बैटिंग, एक तो यंग है, दूसरा बैटिंग और बॉलिंग एनर्जेटिक परफॉर्मर है और बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। मैंने उसको नेट में देखा, बहुत उम्दा परफॉर्मेंस देगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जब भी उसको चांस मिलेगा तो वो एक उभरता हुआ, शाइन करता हुआ प्लेयर उभरता हुआ नजर आएगा। और हुरैरा बड़ा अच्छा प्लेयर है। उसके बाद हमने दानिश अजीज, आपको पता है डोमेस्टिक अच्छा परफॉर्मर है, उसको हमने चेंज किया है। ये बहुत सारे प्लेयर है। आजम हमने रिप्लेस किया है, आजम भी अच्छा परफॉर्मर है, डोमेस्टिक के लिए भी अच्छा खेल रहा है। बट ये अगर देखें, बात ये है कि आपको बिलीव होना चाहिए प्लेयर के ऊपर, और हमने कोच का काम ये है कि प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना, ना ये कि उसकी कोचिंग करना। और एक ही काम है, उनको अंदर अच्छा सा कॉन्फिडेंस पैदा करके उनको ग्राउंड में भेजना कि परफॉर्म करो, हार जीत कर नहीं देखना, आपने कॉन्फिडेंस से खेलना है। और किस तरह आप इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग से पाकिस्तान को कई स्टार मिल रहे हैं, क्योंकि सईद अजमल डोमेस्टिक में परफॉर्म कर करके थक गया, और अगर शायद उस सीजन में आपको जो है अगर नहीं देखते मिसबाह उल हक, तो शायद आप ICL खेलने के लिए चले जाते। तो किस तरह ये अपॉर्चुनिटी यंगस्टर्स के लिए बड़ी अच्छी कारआमद होगी? देखें जी, ये यंगस्टर के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है PSL, और जो भी इस PSL में परफॉर्म करता है, आपने देखा है फ्यूचर में जितने भी शादाब हैं, फ़हीम अशरफ है, हसन अली है, आप नाम ले लें, मोहम्मद वसीम जूनियर है, उसके अलावा आप जितने यंगस्टर, आजम खान है, उसके बाद जो भी यंगस्टर आगे आया है, शाहीन आफरीदी, ये बड़े नाम है। शाहीन, बहुत सारे नाम है, सारे के सारे ऑलमोस्ट 80% जो प्लेयर आ रहे हैं वो T20 या वनडे के लिए वो सिर्फ PSL से ही आ रहे हैं। और ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, और जिस यंगस्टर को चांस मिले वो अपने चांस को अगर अवेल ना कर पाया तो मुझे बड़ा अफसोस होगा उस यंगस्टर पे। जो देखिए,
कुछ ना कुछ अर्न करना चाहिए हर गेम में, हर मैच में कुछ ना कुछ अर्न करेगा यंगस्टर। ये क्रिकेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसमें जो भी थोड़ा सा नीचे जाता है तो वो फिर बहुत नीचे चला जाता है। तो जो लड़का ऊपर आके खेल रहा है उसको मेहनत करनी चाहिए और उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसको ये चांस मिला है और उसमें वो कोशिश करे, अच्छी परफॉर्मेंस करे। अच्छा सईद, आप नेशनल स्टेडियम कराची में काफ़ी क्रिकेट खेले, डोमेस्टिक भी आपने खेली है, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली है। तो अगर इस पिच को देखा जाए तो जो स्पिन डिपार्टमेंट है आपका, जिसमें जफर गौहर भी आपके साथ है, मुबस्सिर भी हैं, मुबस्सिर ने भी कायदन ट्रॉफी का फाइनल में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, इसके अलावा दानिश अजीज आपके साथ मौजूद हैं, तो शादाब खान खुद एक बड़ा नाम है आपके साथ। तो कौन से स्पिनर से आपको ज़्यादा उम्मीद है, या कौन से स्पिनर को ये पिच ज़्यादा सूट करेगी जो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव और बेनिफिशियल होगा? देखें, ये जो नेशनल स्टेडियम की जो पिच है ना, इसमें वेरिएशन के साथ बहुत बॉल करना पड़ता है। ये पिच थोड़ी स्लो होती है, बैटिंग के लिए बड़ी साजगार होती है, मगर स्पिनर के लिए एक ही चीज है मेरी कि बॉल को सोच के थोड़ा वेरिएशन के साथ करें। जितना बॉल आगे पिच होगा उतनी ज्यादा हिट लगेगी, जितना थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल पड़ेगा यहाँ हिट मारना बड़ा मुश्किल है। और ये ना देखें कि बाउंड्री छोटी है, बड़े दिल के साथ जो स्पिनर बॉल करता है हमेशा वो कामयाब होता है। शादाब खान ने पिछले 1 साल में काफी इंप्रूव किया है, उससे पहले वो इंजरी का शिकार रहे हैं और जब से वो ये वर्ल्ड कप खेल के आए हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। बाकी हमारे एक इमर्जिंग प्लेयर खेलना ही खेलना है, वो चाहे स्पिनर खेले या फास्ट बॉलर खेले। मुझे उम्मीद लग रही है कि शायद मे भी इन दोनों में से तीन तो हमारे पास इमर्जिंग है, उनको एक का तो चांस मिलना ही मिलना है। और उसके अलावा जफर गौहर हमारा ऑलरेडी आपको पता है अभी जो काउंटी में अच्छा परफॉर्म करके आया, वो भी कॉन्फिडेंट है और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैलेंस टीम है। और हमने उसके अलावा अफगानिस्तान से सईद को लिया हुआ है, वो ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है और आपको पता है ऑर्थोडॉक्स स्पिनर की वैल्यू अभी नई उभरी है, तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे सारे। और हमने वो बैलेंस टीम रखी है, इंशाल्लाह ताला अभी मैचेस में आपको अच्छा मजा आएगा। ठीक है, लेकिन सईद एक जो एतराज होता है वो शादाब खान को लेके वो ये होता है कि पाकिस्तान सुपर लीग में न जाने क्यों वो अपने आप को एज ए बैट्समैन प्रूव करना चाहते हैं, उससे शायद उनको भी नुकसान होता है, शायद टीम को भी नुकसान होता है। ये क्योंकि यहाँ पे ये कप्तान होता है, इसको बेस्ट चांस होता है परफॉर्म करने का, तो इसलिए वो कोशिश हमारी यही होती है कि जहाँ 2-3 अर्ली विकेटें गिरे तो इसको बेच के हम इसका प्रेशर रिलीज कराएं। ये क्योंकि खुल के खेलता है तो उससे हमें आसिफ अली को भेजने की बजाय इसको भेजते हैं ताकि ये कुछ अच्छे छक्के वक्के लगा सके और अपना कॉन्फिडेंस भी बेहतर कर सके। आपकी बात पे मैं एग्री करता हूँ कि बॉलिंग में शादाब खान को ज्यादा परफॉर्म करना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पिछला पूरा उनके 7-8 महीने जैसी इसने बॉलिंग की है, मुझे उम्मीद है कि इस PSL में थोड़ा वो बॉलर भी अच्छा नजर आएगा। ठीक है, और विकेट कीपिंग के हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि आपके पास जो 3 विकेट कीपर हैं ये तीनों ही बड़े अच्छे विकेट कीपर हैं शॉर्टर फॉर्मेट के। गुरबाज का आपने खुद जिक्र किया, इसके अलावा आजम खान है, तो विकेट कीपिंग में भी आपको नहीं लगता कि जो टीम मैनेजमेंट है उसने इतनी अच्छी पिक करके अपनी जिंदगी मुश्किल कर ली? नहीं, हमने नहीं मुश्किल की। देखें, आजम खान है, गुलबाज है, हमें तीन जो ओपनर है ओवरसीज उसमें 3 में से 2 खिलाने हैं, 3 तो नहीं हमने खिलाने, तो 2 खिलाने पड़ते हैं। उसमें हमारे पास फास्ट बॉलिंग भी चॉइस भी है, स्पिनर भी है, तो हमें कोशिश यही होगी कि हमें एक्स्ट्रा कीपर चाहिए था और जरूरत भी होती है, आपको पता अनफिट होने के चांस भी होते हैं। ओवरसीज में हमने एक ऑलराउंडर रखा है, कीपर, गुलबाज, बैट्समैन, बट यह है कि मोस्टली आजम खान ही उसको ज्यादा हमारी फर्स्ट चॉइस होगी और इस पे देखते हैं लेट्स सी हमारे हेड कोच साहब क्या कहते हैं। बट यह है कि उसके बाद हमने इखलाक को रखा हुआ है, वो लास्ट ईयर भी हमारे साथ थे। तो टीम तो हमारे देखें हमने हर पोर्शन को देखते हुए हमने एक बैकअप रखा हुआ है। आजम खान की सिलेक्शन के वाले से क्या कहेंगे, क्योंकि जो उनका ट्रांसफर हुआ है वो इफ्तिखार के साथ हुआ है, इफ्तिखार एक दूसरे तरीके के प्लेयर है, आजम खान थोड़ा जाराना अंदाज से खेलते हैं। आजम से कुछ आपकी बात हुई, क्योंकि इससे पहले आजम पे हमेशा टैग लगता था कि जी उनके फादर मोइन खान जो है कोयटा ग्लैडिएटर के कोच हैं, इसलिए आजम खान टीम में इंडक्ट हो जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं। इस मरतबा आजम ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि वो भी प्रेशर इतना फील नहीं कर रहे हैं जितना कोयटा ग्लैडिएटर में फील करते थे। इस प्रेशर लेस उनके होने का आप कितना फायदा उठा सकते हैं और क्या उम्मीद है आपको उनसे? देखें जी, उसकी एबिलिटी की अगर मैं बात करूं आजम खान की, नो डाउट वो बड़ा अच्छा प्लेयर है, बिग हिटर है, अच्छा कीपर है, पर उसके ऊपर ज्यादा तनकीद वही होती है कि वो जरा थोड़ा हैवी है और वेट नहीं रिड्यूस कर रहे। देखें, हमें प्लेयर को परफॉर्म कराना है ग्राउंड में और आजम खान बेस्ट चॉइस थी, क्योंकि उसकी जब कैटेगरी चेंज हुई है इफ्तिकार की, इसलिए हमें उसको रिलीज करना पड़ा और उस कैटेगरी में हमने उनसे रिप्लेस कर लिया कोयटा के साथ। तो
एडिशन हमारे साथ बड़ा अच्छा है और आजम खान के ऊपर प्रेशर भी कम होगा। एग्रीड के आजम खान के ऊपर इतना प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि जो थब्बा लग जाता है ना उसके ऊपर के, जो फादर का मोइन खान का बेटा है, तो ये एक्चुअली होना नहीं चाहिए। वो जो भी खेला है वो अपनी एबिलिटी के ऊपर खेला है। अब उसको थोड़ा एक यही काम करना है कि अपनी फिटनेस थोड़ी सी और बेहतर करे, तो मुझे उम्मीद है कि वो एक अच्छा प्लेयर है। ठीक है। और सईद अजमल एज ए कोच अपने आप को किस तरह देख रहे हैं इस पीएसएल में और क्या फ्यूचर देख रहे हैं? अगर आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करती है इंशाल्लाह, तो फिर सईद अजमल किस हद तक अपने आप को कोचिंग में देख रहे हैं? देखें जी, मैं बड़ा रिलैक्स बंदा हूं और मैं क्रिकेट भी हमेशा खुश अखलाक और खुश दिली से खेला हूं। कभी भी मैंने क्रिकेट में प्रेशर नहीं लिया और ये मेरा बिलीव अल्लाह के ऊपर है। जो जितनी मेहनत करता है अल्लाह उसको उसका जरूर चांस देता है। और अगर मुझे कभी चांस मिला, अगर ना भी मिले, तो भी मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बिजनेस भी करता हूँ, ये मैं सिर्फ क्रिकेट के ऊपर मेरा इंसार नहीं है। और रही पाकिस्तान टीम में कोचिंग करने की, ये ड्रीम है मेरा। और इंशाल्लाह ताला जब कभी मुझे चांस मिलेगा तो मैं जरूर अपनी जो कुछ मैंने सीखा है क्रिकेट से, तो मैं जरूर रिटर्न अपनी कंट्री को जरूर करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा सईद, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से। ये बताइएगा कि ऑफ स्पिन पाकिस्तान ने एक बड़े ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर पैदा किए हैं। अगर मैं नाम लूँ तो शायद प्रोग्राम का वक्त ये ख़त्म हो जाए। तौसीफ, सकलैन, आप, अरशद खान, बड़े बड़े ऑफ स्पिनर हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट ने पैदा किए हैं। लेकिन आपको बचत ऑफ स्पिनर की अफसोस होता है ये देख के कि अब ऑफ स्पिनर को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। अगर बैट्समैन थोड़ी बहुत बॉलिंग हाथ घुमा लेता है तो उसको कहते हैं ऑफ स्पिनर का खिला ये पूरा कर देगा। आप कैसा फील करते हैं सब देख के? देखें जी, ऑफ स्पिनर एक प्रॉपर बॉलर है और आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले देखें तो ऑफ स्पिनर को स्कोर रोकने वाला बॉलर कहा जाता है। जब से सकलैन मुश्ताक आया उन्होंने जिद्दत पैदा की ऑफ स्पिनर में, उन्होंने दूसरा लेके आए, उस दूसरे को और ज्यादा जिद्दत मैंने दी। तो उसके बाद दुनिया क्रिकेट में ऐसा लगा कि ऑफ स्पिनर मैच विनिंग बॉलर बन गया। ये पता नहीं आईसीसी को हजम नहीं हुआ कि ऑफ स्पिनर वो पाकिस्तान से ही निकल रहे हैं और सारा कुछ वैरायटी जितनी भी पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है, अगर गूगली भी पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया है, रिवर्स स्विंग पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया है, उसके बाद दूसरा भी पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया, हर चीज तो पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है। ये चीजें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आगे हजम नहीं होती लोगों को, और यही हुआ ऑफ स्पिनर के साथ भी। सकलैन भाई, उसके बाद मैं आया, उन्होंने सारा कुछ वो क्रिकेट के ऊपर ही बैन कर दिया कि दूसरा करा ही नहीं सकता कोई। क्यों नहीं करा सकता भाई? अगर बंदा है तो हर चीज कर सकता है और करने भी चाहिए, मगर ये है कि वही बात के हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम किसी चीज के ऊपर फाइट कर सके। हम इसके ऊपर इसको इग्नोर ही करते हैं। और अभी देखें आप, हसनैन के ऊपर जब बिग बैश में उन्होंने लगाया है तो हमारे किसी भी बंदे की तरफ से कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आई। उन्होंने इसको खुश दिली से कबूल कर लिया। जी, एक अच्छा यंगस्टर बॉल इतनी तेज क्यों कर सकता है? कि वो बगैर झड़क के नहीं कर सकता? कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? तो ये चीजें हमें इसके ऊपर बैकअप लेना चाहिए, थोड़ी पॉजिटिव वे में हमें जाना चाहिए, जिसकी हमारी अब इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारी मांग है। हमारे प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर हमारा प्लेयर आया है, T20 प्लेयर ऑफ द ईयर हमारा आया, लड़की यंगस्टर हमारी आई है। तो ये सारी चीजें हम दे रहे हैं तो आ रहे हैं, ऐसे नहीं है। तो इसके ऊपर रमीज राजा साहब ने जो थोड़े बहुत पीछे एक्शन लिए हैं वो बड़े अच्छे लिए। थोड़ा पॉजिटिव वे में इनको धमकी दे के रखेंगे तो ये कामयाब होंगे, अदरवाइज हमारा तो ये हमें तो पीछे ही करते जाएंगे। जी, सईद अजमल के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इस पर लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के स्टार ऑफ स्पिनर सईद अजमल से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और सईद, आप ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे और सही कि पाकिस्तान के जो उस वक्त शायद इतनी ज़्यादा पाकिस्तान की से नहीं थी। अब रमीज राजा साहब काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव ले रहे हैं, बड़ा एक टफ टाइम दे रहे हैं इस वक्त आईसीसी को, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी शराइत अब मनवा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस स्टेज पर हैं कि अब इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं कि अब अपनी बात मनवा रहे हैं। सईद अजमल और उसके बाद फिर मोहम्मद हफीज़ और अब ये हसनैन, ये बॉलिंग एक्शन हमारे क्यों मशकूक होते हैं? देखें, वो इसलिए कि हमारे पीछे कोई बैकअप नहीं है। हम किसी को पुश नहीं करते। अगर कोई हमारे बंदे के ऊपर ब्लेम करता है हम उसको कुछ दीदी से कबूल कर लेते हैं। अगर यही एक्शन अगर आप बुमराह को भी क्लोज कैमरे के साथ स्लोमो के साथ देखें ना, तो उसका भी जब वो स्लो बॉल करता है, जब वो जोर से पटकता है, तो उसका भी यही फॉल्ट है। उसको भी हाइपर पीछे उसका बाजू जाता है, यही है हसनैन का भी। आप इसको क्लोजली से देखें, आपको पता चल जाएगा।
एग्रीड के थोड़ा बहुत होता है, पर इतना भी नहीं है कि सिर्फ नजर पाकिस्तानी प्लेयरों की ऊपर ही क्यों होती है सबकी। और ये दुनिया में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसके ऊपर H1 भी खेल रहा है, स्टिल खेल रहा है। और रविंद्र जडेजा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो खेल रहा है, वो भी यही काम करता है। आपको याद है सईद एक जमाने में हरभजन पे भी ये इल्जाम लगा था, लेकिन वो क्लियर हो गए थे वो। बिल्कुल, देखें, उनको क्लियर करना है उन्होंने, हमें नहीं क्लियर करना है उन्होंने किसी को भी, क्योंकि उनको पता है कि ये अगर इनको हम क्लियर करेंगे तो इनकी टीम और मजबूत हो जाएगी। तो ये चीजें सारी हमें सोचनी है, देख के करनी है, और इस चीज के ऊपर हमें स्ट्रांगली स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि वाई ओनली पाकिस्तानी प्लेयरों को ही प्रॉब्लम है, ये कि किसी और प्लेयरों को क्यों नहीं प्रॉब्लम, क्यों नहीं उनको जांचते। क्या पेस बॉलर अब थोड़े दिनों के बाद हारिस रऊफ को भी कह देंगे, उसकी भी पेस 145 है, तो क्या वो तेज बॉलर नहीं कर सकते? बिल्कुल। अगर हिम्मत तेज कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन भी तेज बॉलिंग करते हैं, उनको क्यों नहीं जांचते? ठीक है, और शोएब अख्तर के साथ भी ऐसे ही हुआ जिस तरह बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी हमने देखा स्नैन के साथ हुआ, शोएब अख्तर, और बिल्कुल जो हमारे बॉलर्स उनके साथ होता है। लेकिन अभी सईद आपके साथ जो हुआ वो पाकिस्तान के साथ ही हुआ। जिस तरह से आपने 2011 के वर्ल्ड कप में जिस तरह तेंदुलकर को गेंद की और DRS वाला सिलसिला अब दोबारा ताज़ा हो गया, जब खुद इंडिया के साथ हुआ एल्गर वाले मामले पे, तो आपने देखा कि आप लोगों ने तो बड़ी खुशदिली के साथ उस फैसले को कबूल किया। गो के मायूसी जरूर हुई होगी, हम सबको हुई, हम भी मैच कवर कर रहे थे, मायूसी जरूर हुई। लेकिन जिस तरह से कोहली ने फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया, जिस तरह से KL राहुल ने फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया, जिस तरह से पंत ने फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया, वो सब आपकी तरफ से देखने को नहीं मिला। वरना सिनारियो तो शायद सेम ही था, और शायद इससे भी ज्यादा था, क्योंकि हाई इंटेंसिटी मैच था वो। बिल्कुल जी, देखें, उसके ऊपर 79 रन सचिन तेंदुलकर बनाए हैं। अगर वो उस वक्त आउट दिए होते तो शायद इंडिया की टीम 150 रन ना बना पाती। और जब अपने ऊपर ये मसला हुआ है तो अपनी चीखें निकल आई हैं बाहर, ये हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। भाई ज्यादती तो हमारे साथ भी हुई थी जब आपके होम में हम क्रिकेट खेल रहे थे, सेम स्पिनर, ऑफ स्पिनर, सेम बॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम जगह पे लगा है, तो वो ऊपर से निकल गया, ये साइड से निकाल दिया गया, निकला नहीं है, ये निकाल दिया गया है। और ये मैं भी अभी एल्गर को जब बॉल लगा, मैं अभी भी कहता हूं कि वो आउट था, वो मिडिल में लगा, इतना ऊपर बॉल जा ही नहीं सकता, वो टेनिस बॉल की तरह बाउंस थोड़ी होती है पिच पे कि वो बॉल ऊपर से क्रॉस कर जाए। मगर चीख तो निकलती है जब अपने ऊपर आता है बंदे का। और हमने तो खामोशी से बर्दाश्त किया। जो विराट कोहली ने जैसे माइक पे आके कहा, वो एम्बैरेसन था, अच्छा नहीं था। आई नो कि उसको अफसोस जरूर था, दुख भी होता है, मुझे भी था, हो रहा है, अभी भी हो रहा है। बट ये है कि ऐसे शो कराना वो अच्छी बात नहीं है क्रिकेट में। और अगर आपने इसको इhtजाज रिकॉर्ड कराना है तो मैच के बाद आप करा सकते हैं, मैच रेफरी भी है, सब कुछ है, प्रेस भी है। ठीक है, आपको लगता है कि जो फ्रस्ट्रेशन भी होगी, क्योंकि ज़ाहिर सी कप्तानी उनसे ली जा रही है और उनमें तनकीद भी बहुत ज़्यादा की जा रही है। अभी वो लोग उनकी शादी के हवाले से भी मुसलसल बातें कर रहे हैं। अभी शोएब अख्तर ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया कि अगर मैं विराट की जगह होता तो मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करता। तो आपको लगता है ये सब चीज़ें भी फ्रस्ट्रेशन में शायद विराट कोहली ने कह दी हैं? देखें, ऐसी बात नहीं है, शादी का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। जितनी वो परफॉर्मेंस दे रहा था या दे रहा है, मेरा ख्याल है वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसके ऊपर, उसकी एबिलिटी के ऊपर तो बात ही नहीं करते। अब आप देखें, वो जो विदाउट विराट कोहली कैप्टनसी, आप साउथ अफ्रीका की सीरीज निकाल के देखें, आप देखें वो एनर्जी लेवल था उस टीम में, इंडिया की टीम में। एक कैप्टन को हटाने से उनको कितना प्रॉब्लम हो रहा है, ये उसको जानबूझ के हटाया गया है, आई नो उसको हटाया गया है। बट ये है कि आप उसके ऊपर आप चेक कर लें, आपने पिछली सीरीज देखी है साउथ अफ्रीका की, कप्तान के बगैर तो वो टीम बिल्कुल फारग नजर आ रही थी। कप्तान वो जो 7 साल से कप्तानी कर रहा है, उसने टीम को बिल्ड किया है, एकदम उसको हटाना, उसका रिजल्ट तो सामने आएगा ना। तो ये चीजें नजर आएंगी सारी। सईद, आपके जो स्क्वाड है उसमें मर्चेंट डी लेंगे एक ऐसे प्लेयर हैं जिनका साउथ अफ्रीका से ताल्लुक है, लेकिन आपको जब ये खबर मिली कि ग्रैम स्मिथ ने साउथ अफ्रीकन प्लेयर को, जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे, उनको आने से मना कर दिया, आपको कैसी फीलिंग है एज ए पाकिस्तानी भी और एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर भी? देखिए, ये होना नहीं चाहिए। अगर यही प्लेयर इनके IPL में होते तो ये उनको बाखूबी इजीली उनको इजाजत देते कि जाओ खेल के आओ। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपकी अपनी लीग भी हो रही है और आप अगर फ्री हैं तो आपको जाना चाहिए। और देखें, लीग से कोई क्रिकेट के अलावा और कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ क्रिकेट हो रही है। क्रिकेट डेवलपमेंट होती है। आप एशिया कंट्री में आके क्रिकेट खेलते हैं, आप स्पिनर के ऊपर स्ट्रगल करते हैं। यहाँ पे जितने भी स्पिनर ज्यादा बॉलिंग करते हैं, एशिया कंडीशन है, तो आपको सीखने का तो मौका मिल रहा है। तो आप इंडिया में जाके खेलोगे तो आपको वहां भी मिलेगा, तो आपकी ही टीम के प्लेयर डेवलप करेंगे, ये ऐसी बात नहीं है। और हमारी नो डाउट हमारी लीग जो है, इसमें टॉप
फास्ट बॉलिंग है, टॉप स्पिनर खेलते हैं, और हमारी लीग में सबसे बेहतरीन प्लेयर जो है ना वो खेलते हैं। पाकिस्तान जितने प्लेयर हैं वो बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, वही इस लीग में खेलते हैं। और मर्जिंग जितने खेलते हैं, आप देखें मर्जिंग जितने प्लेयर हैं उनकी पेस चेक करें, 140 145 आ रही है। तो हमारे पास एबिलिटी तो है, तो इस एबिलिटी को कैच करना चाहिए। और बड़ा अफसोस हुआ हमें कि उन्होंने इजाजत नहीं दी खेलने की, खेलने देना चाहिए। और जब इनकी लीग आएगी तो हम नहीं इजाजत देंगे, तो फिर इनको भी तो दुख होगा ना। ठीक है, और ये बात बिल्कुल सईद ने बिल्कुल सही की, और ये बात मैं बतौर पाकिस्तानी नहीं कह रहा, बल्कि बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूं कि हमारा जो बॉलिंग का स्टैंडर्ड है वो आईपीएल के मुकाबले में कहीं बेहतर है, क्योंकि उनकी लीग हमसे बहुत बड़ी है ग्लैमर के लिहाज से, पैसों के लिहाज से, लेकिन जो बॉलिंग स्टैंडर्ड है हमारा वो बहुत बेहतर है। यही वजह है कि वहाँ के जो टॉप परफॉर्मर बैटर्स होते हैं वो हमने देखा अब तक जो जितने भी सीजन हुए, 6 सीजन हुए, सब में स्ट्रगल ही करते नजर आए, और अब तो शायद वो पिक भी नहीं हो रहे जो वहाँ पे हाथों हाथ लिए जाते हैं। सईद ये बताइएगा कि अब जिस तरह से आप पहले फैसलाबाद से भी खेलते रहे, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हुई, T20 क्रिकेट खेलते थे, जो डोमेस्टिक हमारा T20 टूर्नामेंट होता था, अब पीएसएल का जो कॉम्पिटिटिवनेस, जो कॉम्पिटिशन का जो लेवल है उसको, और जो माजी में T20 टूर्नामेंट होता था लोग आज भी उसको याद करते हैं, तो किस तरह आप कंपैरिजन करेंगे दोनों टूर्नामेंट्स का? देखें, वो जो हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता था उसको बड़े लोग देखते थे आके, क्योंकि हमने नया नया टीवी पे आना जब शुरू हुआ ना, ये वुल्स, इसके बाद शालको स्टालियन, पिंडी, सारा ये जितनी भी टीमें बनती थी ना, 6-8 टीमें, इसमें प्लेयर सारे अवेलेबल होते थे और सारे प्लेयर मिलके खेलते थे। और इस जब वो खेलते थे, आपको मैंने वही बात कि हमारी जो बॉलिंग का स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है। इसमें आम जो बाहर से प्लेयर आते हैं उनको पता चलता है यहाँ पे आके कि हम कोई लीग खेलने आए हैं। ये नहीं है, ये टूटी फूटी लीग नहीं है, यहाँ पे टॉप परफॉर्मर बॉलिंग करते हैं और उनके लिए मुश्किल होता है स्कोर बनाना। तो जब हमारा डोमेस्टिक इवेंट होता था उसमें भी बड़ा मजा आता था खेलने का, और हम जब भी फ्री होते थे, जब मैं उसको खेल के ही पाकिस्तान के लिए खेला हूँ, उसके बाद भी जब मैं खेला हूँ, तो उसका स्टैंडर्ड बड़ा मजेदार था। उसको अब दोबारा हमने रीबिल्ड करना है। जो प्लेयर पीएसएल में नहीं खेल पाते वो वहां पे खेलते हैं, उसके बाद वो पीएसएल में आए, ताकि वो एक स्टेप बाय स्टेप हमारी जो टीम है ना, वो स्टेप 1 है हमारी फर्स्ट क्लास, स्टेप 2 है हमारी ऊपर जो पीएसएल, स्टेप 3 में आ जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इसके इन बिटवीन बहुत ज्यादा गैप है। इन बिटवीन जो टूर्नामेंट हो वो भी, जैसे अब इन्होंने कोशिश की है कि लाइव फर्स्ट क्लास के मैचेस दिखाए जा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि सामने स्क्रीन के सामने परफॉर्म करना उसका अपना ही मजा है। ठीक है, तो जो प्लेयर वहां से सीख के ऊपर आता है उसके ऊपर प्रेशर कम होता है, तो जब प्रेशर कम होता है तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आगे ज्यादा परफॉर्म करता है। तो अगर स्क्रीन पे कैच छूट जाए 2 प्लेयर के दरमियान, वो भी तो बड़ा लोग आखिर तक याद रखते हैं, इस पे मीम्स बनाते हैं फेसबुक पे। बिल्कुल ऐसे देखें, जब तनकीद को पॉजिटिव वे में जाके लिया जाए, आपने कैच छोड़ा है तो आपके ऊपर तनकीद हो, याद है ना आपको शेख मलिक का अपना कैच? मुझे बिल्कुल याद है और ये कभी नहीं भूलता, मगर मैं भूलना भी नहीं चाहता कि लोग मुझे अभी भी उस कैच की वजह से ज्यादा याद करते हैं, या माइक असी से जो मैंने छक्के का है उसकी वजह से काफी याद करते हैं। मैं कहता हूँ याद होना चाहिए प्लेयर, चाहे किसी वजह से। नहीं, आप हमारे सही दिल में बसते हैं और आप पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त परफॉर्मर हैं। ये बताइए कि अब जो रमीज राजा साहब ने एक सजेशन दिया है कि पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये 4 नेशन एक सीरीज होनी चाहिए, और अब तो माइकल वॉन ने भी कह दिया है कि हम जो एशेज को बहुत बड़ी सीरीज समझते हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान सीरीज इससे भी ऊपर है। तो इस तजवीज को आप रमीज राजा साहब की किस तरह देखते हैं, और इंडिया से खेलने का क्या मजा है? देखें, इंडिया से क्रिकेट खेलने का बहुत मजा है, उसका मजा ही अपना है। अगर हम इंडिया का मैच इंडिया में जाके खेले, इंडिया पाकिस्तान में आके खेले, तो उस चीज का मजा ही बहुत है। आप एशेज को तो समझ ले कि ये मिनी वर्ल्ड कप है। हाँ। इंडिया पाकिस्तान की सीरीज होती है, वर्ल्ड कप से ज्यादा लोग देखते हैं उसको, वर्ल्ड कप को देखते भी इतना नहीं। अब इंडिया पाकिस्तान का मैच अब पूरी दुनिया देखती है। क्यों देखती है? कि उनको पता है इनका मैच कांटेदार है और इनको दुनिया पूरी ने देखना है, और बहुत सारा पैसा इन्वॉल्वमेंट होती है, स्पॉन्सर्स आते हैं, फाइनेंशियली बोर्ड स्ट्रांग होते हैं। इंडिया चाहता ही नहीं कि हमारा बोर्ड स्ट्रांग हो, हम उनके साथ सीरीज खेलें। अगर हम इंडिया से नहीं खेलते, हम उनको भी हम कहते हैं कि हम आपसे नहीं खेलते, ये रमीदा साहब ने कहा है, मगर ये सजेशन दिया है ये बड़ा अच्छा है। चलो न्यूट्रल मकाम पे वहां पे इंडिविजुअल आपस में 3-4 टीमें इकट्ठी होकर खेल लें, ताकि इनको भी ये ना लगे कि हम वर्ल्ड कप के अलावा भी कोई मैच खेल रहे हैं। और सिर्फ जीत वर्ल्ड कप में 3 साल के बाद एक मैच होता है, 2 साल के बाद एक मैच, उसके बाद फिर चुप।
अब हमारे साथ टेस्ट सीरीज खेलें आगे, इनको पता चलेगा कि हमारी टेस्ट बॉलिंग कैसी है, वनडे बॉलिंग कैसी है। ठीक है, ये तो हमसे खेलते ही नहीं है, हम इनसे, ये हमसे खेलते हैं, हम इनसे जीत जाते हैं। और सिर्फ वर्ल्ड कप का मैच ये हमसे जीते थे, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो भी इनसे जीत लिया है। सही है। अच्छा, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का रोल है पाकिस्तान में क्रिकेट के रिवाइवल के लिए, शायद लोगों ने आज तक इस बात पे, इस पॉइंट पे बात नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान में अब ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है। आप क्या समझते हैं इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? क्योंकि उस्मान ख्वाजा आपकी टीम में खेलते हैं और उन्होंने वहाँ पे एक स्टेटमेंट भी दिया कि आप वहाँ पे जाएंगे पाकिस्तान खेलने तो आप जनरेशंस पे अपना इंपैक्ट डालेंगे। तो किस तरह देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के इस रोल को कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आ रही है और उस्मान ख्वाजा ने इसमें बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट किया है? आज भी उस्मान ख्वाजा का मुझे मैसेज आया था कि सईद भाई और सईद अनवर साहब का नंबर 1 है, मुझे बताएं कि वो नंबर सईद अनवर का ही है। आज मॉर्निंग में उसका मुझे मैसेज आया था। तो राब्ते में हम आपस में हैं, दोस्त भी हैं और बहुत अच्छी खुशाइन बात है। देखें, वो यहाँ का लोकल प्लेयर रहा है, वो अपने मुल्क में दोबारा खेलने आ रहा है। आई नो कि वो ऑस्ट्रेलियन है, नेशनलिटी, मगर उसका दिल तो पाकिस्तान से ही है। तो हम उसको सपोर्ट भी करेंगे और बिल्कुल करेंगे। जो हमारा ही प्लेयर है, दूसरे की, जैसे इमरान ताहिर साउथ अफ्रीका से खेलता है तो पाकिस्तानी। पर यह है कि जहां जहां भी प्लेयर हमारे खेलते हैं हमें खुशी होती है और हमारे मुल्क में आगे खेलने वाले प्लेयरों को प्रमोट भी करना चाहिए, सपोर्ट भी करना चाहिए। प्लस अपने प्लेयर तो ऑलरेडी है। कोविड की सूरत हाल को देखते हुए कोचेस का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि प्लेयर्स, क्योंकि इस क्रिकेट के लिए कहते हैं कि ये दिमाग का भी खेल है, साथ साथ सलाहियत के साथ साथ दिल के साथ साथ दिमाग का भी खेल है। तो कोचेस का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कोविड का, क्वारंटाइन और जो बायोसिक्योर बबल है, सबको देखते हुए? ये हमारा रोल बहुत ज्यादा सख्त हो जाता है। देखिए, हम प्लेयर को कॉन्फिडेंस भी देते हैं, उसको थोड़ी रिलैक्सेशन भी चाहिए प्लेयर को। अब रिलैक्सेशन देने के लिए हमारे पास बचा ही क्या है? ग्राउंड में जाए तो क्राउड बहुत कम होता है, कमरे में आप, उसके बाद कमरे में कुछ नहीं है। एक सामने मेरे टीवी लगा हुआ है, उसमें मैं वो वेटरन का मैच देख रहा हूँ, जो लेजेंड लीग है उसको देख रहा हूँ। उसके अलावा हमारे ये मैच थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, फिर करने को कुछ नहीं है, मोबाइल है। उसके अलावा कोई इन्होंने हमें इंटरटेनमेंट नहीं दिया। हमने अपने तौर पे जो अपने टीम रूम में जो गेम्स होती हैं छोटी छोटी, वो लाके रखी हैं ताकि प्लेयर आपस में बैठ के खेलें, थोड़ा रिलैक्स हो। आपस में जब बैठेंगे, हंसेंगे, खुश होंगे तो उससे रिलैक्सेशन होती है। टेंस में जब जो बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाता तो वो कमरे में जाके और टेंस हो जाता है। तो उसको हम रिलैक्स करने के लिए हम उसको बुलाते हैं टीम रूम में, जब बैठाते हैं, उससे बातें करते हैं। ठीक है सईद, इस्लामाबाद यूनाइटेड के अलावा सईद अजमल की पसंदीदा टीम कौन सी है कि जिसको चाहते हैं कि फाइनल में जरा इनसे तगड़ा मुकाबला होता है? कराची के साथ वैसे आपका बड़ा जो है वो कहते हैं ना कि आंकड़ा बड़ा जबरदस्त रहा है। बिल्कुल, हमारा कराची किंग के साथ काफी मुकाबला होता है और काफी जोर जमाई होती है। उसके अलावा पेशावर ज़ल्मी की टीम के साथ हमारा मैच खेलना बड़ा अच्छा लगता है हमें, तो उनका भी जरा प्लेयर जरा आपस में जरा चुभते हैं एक दूसरे को। तो मुकाबले तो होने चाहिए, मगर ये है कि कराची के साथ हमें ज्यादा खेलने का मजा है। अब जाते जाते कल से PSL का आगाज हो रहा है, अब आपको कोई मैसेज देना चाहें, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कुछ कहना चाहें? जी, सबसे पहले तो मेरी वाम को ये मैसेज है कि प्लीज जब भी मैच देखने आए तो तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करें। कोविड है और हम नहीं चाहते कि ये अवाम का बिल्कुल दाखिला बंद हो जाए। बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ आए, मास्क लगा के आए, अपने हिफाजती जो तदबीर गवर्नमेंट ने आपको बताई है उसको पूरा करते हुए ग्राउंड में दाखिल हो। अपने सर्टिफिकेट जो कोविड का सर्टिफिकेट वो भी साथ लेके आए ताकि आपको परेशानी ना हो। हम चाहते हैं कि स्टेडियम ग्राउंड भरा हो। हम बगैर क्राउड के हमें खेलना ऐसे ही लगता है कि जैसे बस मजा ही कोई नहीं है। तो क्राउड होना हम मिस करेंगे क्राउड को। जो हम तो चाहते थे पूरा स्टेडियम भरे, मगर जितना भी अलाउ किया है वो भी इनफ है हमारे लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करें। हम खेल के दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, हमेशा की तरह कोशिश करेंगे कि अच्छी और साफ सुथरी क्रिकेट खेलें। सईद अजमल, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ आज के शो का हिस्सा थे और हमेशा की तरह हैं तो स्पिनर लेकिन बातें बड़ी खुल के करते हैं, बड़ी तेज तरीन डिलीवरीज भी सईद अजमल कर जाते हैं और शुरू से सईद अजमल ऐसे ही हैं, बोल्ड एंड बलंट। तो नाज़रीन, आज की हमारी कोशिश काविश कैसी रही, आपकी आरा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अली सलमान को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।